जंगल का शापित रास्ता। एक डरावनी कहानी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव निशाण के किनारे एक घना रहस्यमयी जंगल था। गांव के बुजुर्ग उसे काला जंगल कहते थे। कहते हैं उस जंगल में जाने हर इंसान बदल जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। गांव में रहने वाला 16 साल का लड़का विवान बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे बचपन से ही रहस्यों को जानने का शौक था। जहां बाकी लोग डरते थे, वहीं विवान को और ज्यादा उत्सुकता होती थी। एक दिन शाम को गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे। वे फिर उसी जंगल की बात कर रहे थे। पिछले साल रमेश भी गया था उस जंगल में, आज तक वापस नहीं आया, एक बुजुर्ग ने कहा। दूसरे ने धीरे से कहा, वह जंगल जिंदा है, वो लोगों को बुलाता है। विवान ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि चमक थी। उसने मन ही मन तय कर लिया, मैं उस जंगल का सच पता लगाऊंगा। जंगल की ओर पहला कदम। अगले दिन सुबह बिना किसी को बताए विवान अपने बैग में पानी, एक टॉर्च और चाकू लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। पेड़ों की घनी छाया ने सूरज की रोशनी को लगभग रोक दिया था। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता है। विवान ने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब सिर्फ डराने वाली बातें हैं, कुछ नहीं है यहाँ। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। अजीब संकेत। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे जमीन पर कुछ पुराने पैरों के निशान दिखे, जो अचानक गायब हो जाते थे। उसने उन निशानों का पीछा किया, लेकिन कुछ कदम बाद ही वे खत्म हो गए। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई गुस्से में हो। विवान ने टॉर्च जलाई, जबकि दिन का समय था। ये क्या हो रहा है? उसने धीरे से कहा। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पहली झलक। कुछ देर बाद उसे पेड़ों के बीच दो चमकती हुई लाल आंखें दिखीं। वह जम गया। आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। विवान का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक वह भागने लगा, लेकिन जितना वह भागता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता, जैसे जंगल उसे बाहर जाने ही नहीं देना चाहता था। खंडहर का रहस्य। भागते भागते वह एक पुराने टूटे हुए खंडहर के सामने आ गया। वह जगह किसी समय एक बड़ा मकान रही होगी, लेकिन अब सिर्फ दीवारें बची थीं। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर से एक आवाज आई, आखिर तुम आ ही गए। विवान डर गया, लेकिन अब पीछे जाने का रास्ता भी नहीं था। वह धीरे धीरे अंदर गया। आईने का सच। अंदर बहुत अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। कमरे के बीच में एक टूटा हुआ आईना था। विवान ने जैसे ही उसमें देखा, उसका दिल रुक गया। आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक काली परछाई थी, जो उसी की तरह दिख रही थी, लेकिन आंखें लाल थीं। परछाई मुस्कुराई, तुम अब इस जंगल का हिस्सा हो। फंस चुका था वह। विवान पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने मुंह बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा भर गई। परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी। तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें यहां तक लाया है, अब यही तुम्हारा घर है। विवान की सांसें तेज हो गईं। अंदर की ताकत। अचानक उसे अपनी मां की बात याद आई, डर को जितना बढ़ाओगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। विवान ने आंखें बंद की। उसने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं। उसने जोर से चिल्लाया, मैं यहां से निकल जाऊंगा। जंगल की परीक्षा। अचानक पूरा खंडहर हिलने लगा। आईना जोर से टूट गया। परछाई चीखने लगी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन विवान अब नहीं डरा। वह आगे बढ़ा और उस परछाई को छू लिया। जैसे ही उसने छुआ, सब कुछ गायब हो गया। सच का सामना। जब विवान ने आंखें खोली, वह जंगल के बाहर था। सुबह हो चुकी थी। पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। सब कुछ सामान्य था,
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बदल चुका था विवान। वह धीरे धीरे गांव लौटा। लोगों ने उसे देखा तो चौंक गए। तू जिंदा कैसे लौट आया? एक बुजुर्ग ने पूछा। विवान मुस्कुराया। जंगल में कोई भूत नहीं है। असली डर हमारे अंदर होता है। अंतिम सीख। डर हमें कैद करता है, लेकिन हिम्मत हमें आजाद कर देती है। सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। नंबर बोनस यूट्यूब एंडिंग लाइन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।